नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बालाजी स्टडी क्लासेस से। वही जो कक्षा 10th में हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर बोला था 8.1 में हम लोगों ने सवाल नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 नंबर, सामने आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो 7, 8, 9, 10th और 11th है, इन सवालों को देखते हैं आज। तो पहला सवाल लिखा है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो पहला रिजल्ट और सेकेंड रिजल्ट का मान निकालना है। 7/8 दिया गया है। तो अगर हम लोग cot थीटा की बात करें तो cot थीटा होता क्या है? लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, अब आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आधार बटे लंब हो गया। आधार के हिसाब से a बराबर 7 हो गया और लंब किसके मिसी के कर्ण नहीं पता है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बीच में हम लोग ये जो हम जानते हैं ये आपको लिख लेना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आधार कितना है? इसके हिसाब से 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बेटा? 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो कितना हो गया? 9 4 13 से लगे 6 4 10 1 11। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया? तो के स्क्वायर बराबर अगर देखा जाए तो क्या निकल के आएगा बेटा? के बराबर निकल के आएगा √113। यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें पहला रिजल्ट फाइंड आउट करना है। क्या लिखा है? 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा, और नीचे क्या लिखा है? 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, चूंकि हम क्या जानते हैं, अगर a + b एक ब्रैकेट में लिखा हो, दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखा हो, तो बराबर क्या लिख सकते हो आप? a² - b²। क्या हम इसका प्रयोग यहाँ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसे किया तो क्या हो गया? ये सवाल 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 - sin थीटा हमारा लाल बटे कक्का के हिसाब से क्या हो गया बेटा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर बटे 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो 1 - लंब कितना है हमारे? 8 बटे कर्ण कितना है? √113। √113 इसका स्क्वायर बटे 1 - आधार कितना है? 7 बटे √113 स्क्वायर। क्लियर? बराबर 1 - 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 बटे 113, क्योंकि अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है। तो 1 - 7 का स्क्वायर 49 बटे 113। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो लास्ट 113 एकम 113 माइनस 64 बटे 113, इधर क्या हुआ? 113 माइनस 49 बटे 113। 113 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है? 113 में से 64 घटा देना है। कितना होगा? अब यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया था, इसका प्रयोग करते हैं तो सिंपल हो जाएगा। तो 64 घटाएंगे तो 49 बचेगा और 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा। बेटा ये आंसर हो गया इसका मान। किसका? ये वैल्यू। यहाँ पे क्या था? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। अगर कैलकुलेशन आपको इजी लगे तो पिछला जो हम लोगों ने यूज किया था उसका प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड नंबर हम लोग इतने में समझने की कोशिश करेंगे। cot थीटा बराबर, तो cot थीटा क्या होता है हमारा? कहाँ गया? आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब का स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था। तो आधार कितना है बेटा हमारा? 7 और cot थीटा लंब कितना है? 8 स्क्वायर करें तो क्या हो गया? 49 बटे 64। क्या निकल के आया कि ये जो वैल्यू है वो सेम बराबर होगी। तो ये इसके बराबर हो गया ना। ठीक है, सिर्फ इसके मान ही परिकलित करना था और कुछ नहीं। ठीक है, 8वें नंबर सवाल में दिया गया बड़ा प्यारा सा सवाल है, वो भी उसको देखने के लिए आप लोगों को पिछले सवालों को देखिए, जिसमें हम लोगों ने एक चीज को दूसरी तरफ ट्रांसफर करके सॉल्यूशन किया था। ठीक है, क्या है? 8 नंबर सवाल लिखा है 3 cot A, 8 नंबर है, 3 cot A इक्वल्स टू किसके बराबर दिया गया? 4 के। तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, आपसे ये बोला गया है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं। क्या 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या ये बराबर है या नहीं। ठीक है, आपको ये चेक करना है। तो cot A की वैल्यू ये दी गई है, तो हम लोग cot A बराबर निकालें तो क्या निकल के आया? 4/3।
ठीक है। कॉट ए का मान इसके हिसाब से देखिएगा तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ये आधार ये हो गया, लंब ये। अगर मैं यहां से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर होता है क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना निकल आया 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चलो लिख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है 25, तो के बराबर कितना निकला है 5। ठीक है, हम लोगों ने के निकाल लिया। अब इस साइड को देखते हैं, क्या ये चीज बराबर निकल रही है कि नहीं। तो 1 माइनस 10a, 10a की वैल्यू क्या हो रही है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का स्क्वायर बटे 1 प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर, और इस साइड क्या है cos a का स्क्वायर, तो cos a कितना होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस sin a क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस लंब कितना है, तुरंत देखो इसके हिसाब से 3, ठीक है, 3 बटे आधार कितना है 4 स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर, यहां पे क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है बेटा 4 और कर्ण कितना निकला आपका 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 और बटे 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल सा किया है कि मैंने सिर्फ मान रखे हैं, सवाल में भी सोल्यूशन किया ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू जो थी उनकी वैल्यू पुट की है। अब सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का 9, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, 16 एकम 16, 16 माइनस 9 बटे 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 एकम 16, 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर, यहाँ पे लासा मतलब हर समान है तो 25, 16 में से 9 घटा दो, 16 माइनस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7 बटे 16 9 25, यहाँ पे 16 में से 9 गया 7 बटे 25। क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई, क्या हुआ ये दोनों बराबर हो गए, तो हाँ ये जो मान है वो सही है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में कह रहा है यदि त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और इस सवाल को आप जितने मन से लगाओगे उतना मजा आएगा। कौन सा 9 नंबर है और क्या बोला कि ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा क्या दिखा है 9 नंबर में। कह रहा है त्रिभुज ABC है, ये हमारा कोई एक त्रिभुज है ABC, जिसमें B कोण समकोण दिया गया, तो B यहाँ पे बनाओ और A यहाँ पे बना दो, C यहाँ पे बना दो, ठीक। और क्या बोल दिया गया है, उसने कह रहा है कि tan A बराबर, तो हम लोग इस सिंपल करने के लिए A यहाँ पे लिख देते हैं और C यहाँ पे लिख देते हैं। क्या दिया गया है, जो tan A है वो 1/√3 है, ठीक। और निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला मान क्या है sin A इंटू sin A cos C प्लस cos A sin C, हमें इसका मान ज्ञात कीजिए, ये पहला सवाल है। दूसरा बोला है cos A cos C, चलो वो बाद में देखते हैं, पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। tan A बराबर 1/√3 के, tan A जो होता है वो क्या होता है, tan A होता है लंब बटे आधार, तो लंब 1 हो गया, आधार कितना हो गया 1/√3, इसका मतलब हमें कर्ण का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना निकला √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो 3 1 4, 4 का अंडर रूट लगाएंगे तो 2, तो ये क्या निकल गया 2, ठीक है। अब हम लोग मान निकालते हैं साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण इंटू कॉस सी। कॉस सी क्या, यहां पे हम लोग थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे, घूमने का मतलब क्या होता है, इसको इस तरीके से ना करके साइन ए बराबर होता है लंब, तो ए के यहां से देखिए, तो ए लंब हो गया ये BC और कर्ण क्या हो गया AC इंटू कॉस सी, सी यहां पे है तो इसके लिए लंब ये हो गया, तो आधार हो गया ये, तो क्या बना BC बटे कर्ण AC। क्यों, हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो C के हिसाब से आधार तो यही हुआ ना, ठीक है, आधार हो गया प्लस कॉस A, यहां से A देखिएगा तो A के हिसाब से लंब ये आधार ये, तो कॉस क्या हो गया आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके लिए क्या हो गया AB बटे AC, AC कर्ण तो वही है इंटू,
अब साइन सी, सी यहां से देखा जा रहा है, साइन सी के हिसाब से लंब ये हो गया, लंब क्या बचा, ए बी बटे ए सी। अब बी सी की वैल्यू कितनी है, 1, ए सी की वैल्यू 2, बी सी की वैल्यू क्या पे 1, ए सी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है √3 बटे ए सी की वैल्यू कितनी है 2, इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है √3, ए सी की वैल्यू कितनी है 2, गुणा करो 1/4, √3 गुणा √3 3, 2 दूनी 4, बेटा जोड़ दो, समान है 3 1 4, आंसर क्या बना 1। कितना सिंपल है। आपको देखना है कि एंगल किस तरफ से बन रहा है, जिस तरफ से एंगल बनेंगे हम लोग उसी तरफ से सबको देखेंगे कि कौन सा लंब है, कहां आधार है, कौन सा कर्ण है। अगर आपने ये पहचान लिया तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज या आधार आप समझ गए उस ट्रिग्नोमेट्री का, और कभी सवाल गलत नहीं हो सकते, सिंपल। तो अब सेकेंड नंबर इसका सवाल है, क्या कह रहा है सेकेंड में, सेकेंड कह रहा है cos A cos C माइनस क्या बोला है, sin A sin C माइनस sin A इंटू sin C। बेटा इसका मान ज्ञात करना है, क्या कठिन है। जिस तरीके से ये मान ज्ञात किया वही तो है तरीका, cos A का मान निकालिए, इसके हिसाब से जो ये त्रिभुज आपके सामने दिया गया है cos C निकालिए, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, बहुत ध्यान से चेक करिएगा और वैल्यू पुट करिएगा, सॉल्यूशन करिएगा। नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए कि सर ये पॉइंट जो नहीं आया समझ में, स्पेशल आपके लिए वो सवाल लगा देंगे। 10 नंबर सवाल है, ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, उसको भी देखिए। क्या लिखा है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, ठीक है। अब आपको नाम त्रिभुज PQR बदल दिया गया है नाम, और कुछ भी नहीं किया गया है। क्या बोला गया है, 10 नंबर सवाल, त्रिभुज कौन सा दिया गया है, PQR। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। तुरंत आपने एक त्रिभुज बनाया, Q समकोण है, यहाँ पे लिख दिया, P यहाँ पे लिख दिया और QR यहाँ पे लिख दिया। कोई मतलब नहीं होता, कहीं पे भी आप इंडिकेट करिए, लेकिन जो बोला जाए वहां पे समकोण जरूर बना दीजिए। लिखा है PR प्लस QR, क्या बोला है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यही तो बोला गया, ठीक, ओके ठीक, धन्यवाद। उसके बाद बोला PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, PQ जो ये लाइन दे दी गई है वो कितनी दे दी गई आपको, 5 सेंटीमीटर, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। किसके, sin P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये मान आपको निकालने हैं। आपको केवल कितनी चीजें दी गई हैं, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PR कहाँ गया, PR और प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, और आपको PQ बराबर 5 सेंटीमीटर यहां से दे दी गई है, ओके ठीक है। कमी क्या है ना, हमें ये वैल्यू पता है ना आपको ये वैल्यू पता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक हम लोग वही थ्योरम जानते हैं, यहां पे लिखता हूं। चूंकि क्या जानते हो आप, जो PR है अगर उसका स्क्वायर करें, जो कर्ण है उसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, यही तो होगा। और PQ वैल्यू आपकी पता है कितना है, 5 का स्क्वायर, और RQ आपको नहीं पता है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया PR स्क्वायर। तो RQ यहाँ पे भेजो तो क्या हो जाएगा बेटा, PR स्क्वायर माइनस RQ स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। ये आपको पता चला, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओके अच्छा सवाल है। यहां पे एक यूज करेंगे थ्योरम, थ्योरम कौन सी है, थ्योरम नहीं एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी, और आपको ए माइनस बी लिख सकते हो बड़ो आराम से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर यानी कि पी आर एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में आर क्यू, दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दो, पी आर माइनस आर क्यू बराबर किसके चल रहा है, 25 के चल रहा है, ठीक है ओके सही चल रहा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, बिल्कुल सही चल रहा है। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पे सवाल में दिए गए हैं ये दोनों 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 25 रखा, तो यहाँ पे क्या बचा, पी आर माइनस आर क्यू बराबर 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे, पी आर माइनस आर क्यू बराबर 1, ठीक। अब जरा ये बताइए, एक ये क्वेश्चन बनी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एक ये क्वेश्चन बनी पी आर माइनस आर क्यू लिख दो चाहे क्यू आर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंफ्यूजन में एक भी प्रतिशत नहीं रहना आप लोग कि गड़बड़ हो गया। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर बराबर
1 सेंटीमीटर। अब आप इसको सोल्यूशन करिएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करिएगा, कुछ भी करिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस समीकरण को 1 मान लें तो यहाँ से अगर पी आर की वैल्यू निकाली जाए तो 1 + क्यू आर निकलेगी, ओके। अब हम लोग लिखेंगे पी आर का मान फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जैसे ही रखा पी आर का मान तो क्या निकल के आया 1 + क्यू आर इक्वल टू 25। एक वहां ट्रांसफर करो तो ये क्या लिख गया 2QR बराबर 25 - 1, ठीक है। तो 2QR बराबर 24 हो गया, ठीक, 25 में से 1 गया 24। तो QR की वैल्यू कितनी निकल आई 12, यहां से QR निकल आया 12 सेंटीमीटर। और एक चीज हमें PQ पता थी, अब हमें एक वैल्यू और निकालनी है PR। तो PR जो है वो बराबर किसके है QR + 1, यही तो है इसके हिसाब से। तो QR की वैल्यू कितनी निकली 12 + 1, 12 1 कितना हो गया 13। तो ये हमारी वैल्यू PR की निकल आई। अब क्या ये सारे मान यहाँ पे इंडिकेट करें, तो PR की वैल्यू कितनी निकली 13 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू कितनी निकली 12 सेंटीमीटर। क्या हमें सारी भुजाएं पता चल गई? बिल्कुल पता चल गई। अब क्या हम sin P, cos P, tan P की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा है, sin P लंब बटे कर्ण, cos P आधार बटे कर्ण, tan P लंब बटे आधार। अब P के हिसाब से यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। बेटा अब इसके आगे बहुत सिंपल से सवाल है तो आप लोग करिएगा। अब हम लोग 11 नंबर मौखिक चर्चा करते हैं। आप बुक सामने लेके बैठो। लिखा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, कोण A के बेटा ये जब मान की बात हो रही है तो ये बेटे मान जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में आगे है। इसमें ये सवाल मेरे हिसाब से तो गलत दे दिया गया है, तो आगे देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होता है, मान कैसे निकाले जाते हैं। कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और cos A और कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सही, cos A का कोसेंट नाम होता है। लिखा है cot A और A का गुणनफल होता है। बेटा ये गुणनफल नहीं होता है, अगर मैं इसको sin A लिखूं तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में इनटू नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ये एक एंगल होता है जो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखा जाता है कि इस हिसाब से हम लोग साइन की बात कर रहे हैं। किसी भी कोण के लिए थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, बेटा किसी भी थीटा के लिए 4/3, ओके। इस सवाल में लिखा है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कंफ्यूज वाले हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम जो टेबल है उसके हिसाब से इन सवालों को, तो जैसे ही हम लोग वो टेबल पढ़ेंगे तो इसको पुनः देखेंगे। 11 के जो ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं उसको पुनः देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं जिस तरीके से समझाना चाहता हूँ वो बिना मान किए समझा नहीं पाएंगे, और मान आपको जो आगे की टेबल है उसमें जरूरी है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के लिए, और पढ़ते रहिएगा, सवाल को पूरे एंजॉय के साथ लगाइएगा। थैंक यू बेटा।